नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आगाज क्लासेस पर। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में। तो विद्यार्थियों, कल की क्लास छोटी क्लास रही और छोटी क्लास मैंने इसीलिए कर रखी है, लास्ट 7 मिनट या 8 मिनट की क्लास थी। तो वो क्लास नहीं, एक टॉपिक की मैंने बोल रखा है कि एक टॉपिक की एक क्लास रहेगी। तो आपको मतलब ये क्लास भी, आज की क्लास भी आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल ही, ये थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, साम्यवादी दल रहेगा विद्यार्थियों। तो ये टीम ने पीपीटी थंबनेल में दिक्कत कर दी है, तो मैं और सुधरवा दूंगा। तो इसमें साम्यवादी दल ही नहीं, ये दल रहेगा, तो ये नहीं रहेगा, तो इस पर आप ध्यान रखना। बाकी मैंने छोटी ये भी क्लास लास्ट 7-8 मिनट या 10 मिनट की लगभग रहेगी, तो इस पे भी मैंने आपको बता दूं, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। साम्यवादी दल का मतलब क्या है? साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल। और साम्यवादी विचारधारा उस समय जब आप देखोगे कि ट्रेड यूनियन की चर्चा होगी, मजदूर संघ, साम्यवादी दल मतलब जीरो उत्थान, मजदूरों की बात करने वाले, मजदूरों का शासन, मजदूरों के शासन की जो चर्चा करेंगे वो साम्यवादी दल था। साम्यवादी दल मैंने आपको बताया था, रसिया में साम्यवादी दल जो चर्चा हुई थी, रूस की जो क्रांति हुई वो साम्यवादी दल पर रही। उसके बाद चीन में साम्यवादी या मार्क्सवादी दल जो आए, उनकी साम्यवादियों की सरकार आई। तो यह एक अलग वो होगा, जिसे यूएसएसआर बोला जाता था, वो साम्यवादी ही माने जाते हैं। वहीं से साम्यवाद की जब चर्चा होगी, साम्यवादी होती है एक मजदूर के हक की, आप कह सकते हो मजदूर के हक की बात करना, या मजदूर की जो उचित मजदूरी के द्वारा, या मजदूरों का शासन मेन होता है कि डाउन टू अपर जाने के लिए, मतलब जीरो से आप वो करना, या उन मजदूरों के अधिकारों की बात करना, आसन वासन और मजदूर और जो कामगार वर्ग है उसके अधिकारों की बात करना और उनके द्वारा शासन चलाया जाना। यह साथियों चर्चा होगी साम्यवादी दल में। यहाँ पे भी दली कर रखा है, तो टीम ने यहाँ पे गड़बड़ की है, तो आप इसमें सुधार कर लेना। बाकी मैं बोल के टीम से और सुधार करवा दूंगा। तो विद्यार्थियों, जब चर्चा होगी उसकी साम्यवादी दल की, तो बीपी बाड़िया, आप देख पा रहे होंगे कि बीपी बाड़िया के नेतृत्व में 1998 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। तो भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ कौन सा था? मद्रास मजदूर संघ। वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1998 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ, कौन सा? मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था, मजदूर संगठन था। और मजदूर वर्ग और मजदूर और कामगारों का बात करने वाला ही साम्यवादी था। साम्यवादी कौन था? मजदूर और कामगार वर्ग था, उनके अधिकारों की बात करने वाला, उनके हक की बात करने वाला, उन्हें उच्च उसमें शासन प्रशासन में भागीदारी या उनके अधिकारों की आवाज उठाने वाला ही साम्यवादी दल था उस समय। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की। तो यह विद्यार्थियों 3 से 4 बार पूछा गया, तो इस पर मैं 4 स्टार लगा देता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह जो पॉइंट है यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। कब की? 1918 में की विद्यार्थियों। और वो मैंने शुरुआत में बताया था, फिर एक बार और दोहरा दूं कि साम्यवाद का मतलब ही है मजदूर और कामगार वर्ग के हक की बात करना, तो वो साम्यवाद होगा। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएन जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी। तो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दोनों की स्थापना एमएन जोशी ने 31 अक्टूबर, यहाँ पे विद्यार्थियों ये, या आप ये पॉइंट लगा लीजिए, 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी। इस पर आप ध्यान रखना। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। जो मेन कारण क्या था कि जो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएन जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 में जाकर की। उसके बाद 1919 से एक साल बाद 1920 में मुंबई में की थी। इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया विद्यार्थियों, तथा उपाध्यक्ष जोसेफ
बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। तो मेन इससे आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ क्या एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में 5 प्रश्न प्रीवियस ईयर के मैंने ऐड कर दिए हैं विद्यार्थियों कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 में की। 1920 में क्यों की? क्योंकि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो गई थी। जब 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो गई तो भारतीय मजदूरों ने भारतीय श्रमिक संगठनों या जो अलग अलग संगठन थे, मजदूर संघ या जितने भी थे, उन्होंने एक साथ संगठित होकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के तहत एक साथ संगठित होकर अपना विरोध प्रदर्शन करना या अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। विद्यार्थियों, इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रथम विभाजन कब हुआ ट्रेड यूनियन का, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का? 1929 में नागपुर अधिवेशन में। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। विद्यार्थियों, तो इस पर आप ध्यान रखना, सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1929 में हुआ। हाँ, किस अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? नेहरू ने की। तो विद्यार्थियों, इस एक सेंटेंस में 3 प्रश्न है, इन पर ध्यान रखना। आगे जैसे ही हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो आप देख पा रहे होंगे कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने से पहले भारतीय एम.एन. राय थे। पहले भारतीय जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. राय थे। तो इस पे भी आप ध्यान रखना, एम.एन. राय थे। एम.एन. राय 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो यह कई बार पूछ लेता है, एम.एन. राय तो कई बार पूछे गए हैं, तो अवनी मुखर्जी भी पूछ सकता है विद्यार्थियों, तो इन पर भी ध्यान रखना। मोहम्मद अली भी पूछ सकता है, मोहम्मद शफीक भी पूछ लेगा। और कहाँ की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? ताशकंद में की गई। तो आप ध्यान रखना। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो कानपुर षड्यंत्र की चर्चा होगी। और जब कानपुर षड्यंत्र की चर्चा हुई तो कानपुर षड्यंत्र का जो मुकदमा है वो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। 1929 और से लेकर 1933 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। विद्यार्थियों, इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स और हेराल्ड लास्की, रोमारोला तथा रूजवेल्ट जैसे विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की। विद्यार्थियों, तो विद्वानों में अभी मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर में सिर्फ आइंस्टीन पर प्रश्न पूछा गया है। अभी तक एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमारोला और रूजवेल्ट नहीं पूछे गए हैं विद्यार्थियों। तो जब आइंस्टीन पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि कटु आलोचना में किसने की? एच.जी. वेल्स भी थे, हेराल्ड लास्की भी थे, रोमारोला और रूजवेल्ट जैसे विद्वान। इन विद्वानों ने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना की विद्यार्थियों, ट्रेड यूनियन आंदोलन ने क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन है विद्यार्थियों, आदि भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो आप देखोगे कि वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की और भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना आप देखोगे कि एम.एन. राय के द्वारा ही की गई थी। तो इस पर भी आप ध्यान रखना। और यह क्या है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, इसकी स्थापना 1940 में किसने की? एम.एन. राय ने की। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में की थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल
सीपीआई से टूटकर बनी थी। तो जो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना एम एन राय ने की थी, उससे टूटकर क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सोमेंद्रनाथ टैगोर ने 1934 में की थी। सचिन नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी। यह कई बार एक फैक्ट पूछ देता है, ये मैंने अलग से ऐड करवा दिया विद्यार्थियों। तो इसी के साथ हमारा ये क्रांति का साम्यवादी दल और मजदूर संगठन वाली क्लास, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल वाली क्लास, यही ज़्यादातर प्रश्न यही पूछे गए हैं, फैक्चुअल प्रश्न तथ्य हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की थी। इसके बाद मिलते हैं फिर। ये छोटी छोटी क्लास इसीलिए डाल रहा हूँ विद्यार्थियों कि जिससे कि आपको आसानी से पढ़ने में भी अच्छा लगे। एक टॉपिक पर एक क्लास, चाहे छोटी क्लास हो जाए 7 मिनट 8 मिनट या 10 मिनट 12 मिनट 20 22, लगभग आधे घंटे भी क्लास हो जाएगी तो वो एक छोटी क्लास है। ज़्यादा बड़ी क्लास, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास करते करते मुझे पता है, मैंने विद्यार्थी जीवन जिया है, तो विद्यार्थी बोर होने लगता है। और एक टॉपिक की एक क्लास होगी तो जिस टॉपिक में दिक्कत होगी या जिस टॉपिक का फैक्ट याद करने होंगे वो यहाँ से कर सकता है विद्यार्थियों। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल नए टॉपिक, नई जोश और नई उमंग के साथ। जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों।